दोस्तों, आज की हमारी कहानी है बहन के सपने को भाई ने किया पूरा। रविवार का दिन था। सुबह सुबह रेनू अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। कल की बातों को सोचकर वह उसे फिर से ताजा कर रही थी। कैसे चारों ओर उसकी प्रशंसा हो रही थी। उसके कानों में अभी भी तालियों की गूंज सुनाई पड़ रही थी। एक सितार वादक की इससे बड़ी क्या चाह हो सकती है, वो भी जब आप अभी स्कूल में हो। तुम अभी बिस्तर पर लेटी हो। क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया? रेनू की माँ ने कहा। ऐसा लगा जैसे उसकी मीठी यादों में किसी ने खलल डाल दिया हो। हाँ माँ, मैंने कंसर्ट से पहले ही खत्म कर लिया था, रेनू ने जवाब दिया। उसकी माँ ने थोड़ी राहत की सांस ली और अपने काम में लग गई। इसी बीच रेनू का बड़ा भाई सोनू उसके कमरे में आया। तुमने तो कल कमाल ही कर दिया। मुझे पूरा यकीन है कि एक ना एक दिन तुम बहुत बड़ी सितार वादक बनोगी और पूरी दुनिया तुम्हारा नाम जानेगी। यह कहते कहते सोनू का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। पता नहीं क्या होगा, मैं इस बारे में कुछ कह नहीं सकती, रेनू ने बुदबुदाते हुए कहा। माँ चाहती है कि मैं अपनी पढ़ाई पर फोकस करूँ, क्योंकि परीक्षा भी काफी नजदीक है। मुझे मुश्किल से प्रैक्टिस के लिए समय मिल पाता है। तुम जो कह रहे हो उसके लिए काफी प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ती है। तुम दोनों के लिए समय निकाल सकती हो, चिंता ना करो, एक ना एक दिन ऐसा ही होगा। यह कहते हुए सोनू की आंखों में विश्वास और प्यार स्पष्ट रूप से झलक रहा था। वह अपने उन दिनों को याद करने लगा जब उसके पिता की अचानक मृत्यु हो गई थी। उसके बाद उसे डांसर बनने का सपना छोड़ना पड़ा। हालांकि उसने एक बीपीओ में काम करना शुरू कर दिया, फिर भी वह उन्हीं दिनों को कभी भूल नहीं सकता। कैसे स्कूल में होने वाली विभिन्न प्रतियोगिताओं में उसने जीत हासिल की थी। कुछ महीनों के बाद जब एग्जाम का रिजल्ट आया तो रेनू के चेहरे पर मिली जुली खुशी दिखाई दी। वह इस बात से खुश थी कि उसने एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन वह यह भी जानती थी कि उसे अब कॉलेज जाना पड़ेगा। दिन ब दिन रेनू को लग रहा था जैसे उसके सपने को उससे दूर होता जा रहा है। अब एग्जाम में बेहतर ग्रेड पाने की जानकारी सोनू को मिली तो उसने रेनू को बधाई देते हुए कहा, मैं पहले से ही जानता था कि तुम एग्जाम में बहुत अच्छा करोगी। थैंक्स भाई, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने सपने को अलविदा कहने का समय आ गया है, क्योंकि पढ़ाई को और गंभीरता से लेने की जरूरत है। रेनू ने निराश होकर कहा, हाँ तो ठीक है, तुम एक अच्छे कॉलेज में जाओ और खूब पढ़ाई करो, लेकिन सितार भी बजाओ। सोनू ने कहा, आओ मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। वह रेनू को पकड़कर अपने कमरे में ले गया, जहाँ एक टेबल पर सितार पड़ा था। सितार के पास एक नोट भी पड़ा था जिसमें लिखा था, नेवर स्टॉप प्लेइंग। दरअसल अपनी बहन को गिफ्ट में सितार देने के लिए सोनू काफी दिनों से हर महीने पैसे बचा रहा था। यह तुम्हारे लिए है, इस सप्ताह के बाद तुम्हारे लिए एक सितार सिखाने वाले की व्यवस्था कर दी है, सोनू ने कहा। यह देखकर रेनू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे, लेकिन उसके आंसुओं ने सब कुछ जाहिर कर दिया। सोनू ने उसे गले लगाते हुए कहा, तुम मुझे अपने कंसर्ट की फ्री टिकट देकर इन चीजों का भुगतान कर सकती है। यह सुनकर रेनू के चेहरे पर दृढ़ संकल्प और प्रेम भरी मुस्कान छा गई। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।